नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशास तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को लेकर। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 136 कार्यक्रम बन चुके हैं और उस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है वो 137वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 774 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 775वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक किसी प्रकार से मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के माध्यम से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक किसी प्रकार से मेरे द्वारा यूट्यूब पर कार्यक्रम बना करके किया जाएगा। अपनी डिटेल्स देने के बाद में कृपया करके आप धैर्य का परिचय देंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है वो सशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के लिए है। निःशुल्क अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए आपको केवल और केवल यूट्यूब पर ही अपनी डिटेल्स देनी है और यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन से ही आपकी बर्थ डिटेल्स का चयन होगा और वहीं से आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन हो सकेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2024 बहुत ही करीब है और हमारे इस चैनल पर वार्षिक राशिफल 2024 का सभी राशियों का मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत राशिफल का कार्यक्रम अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ उन वीडियोस में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनसे आपके वर्ष 2024 को श्रेष्ठ बनाया जा सके और जो भी दुष्प्रभाव वर्ष 2024 में प्रत्येक लग्न एवं राशि के जातकों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं उनसे भी संबंधित उपाय उस वीडियो में बताए गए हैं। साथ ही साथ ऊपर आई कार्ड पर आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप के सामने वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें मेष लग्न एवं मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी लग्न एवं सभी राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2024 दिया हुआ है। तो बिना मिस किए उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा ताकि आप अपने वर्ष 2024 को उस वीडियो के हिसाब से प्लान कर सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। शेयर करने से और लोगों तक भी निःशुल्क कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम पहुंच पाएगा। उनकी कुंडली का अध्ययन भी निःशुल्क रूप से हो सकेगा। उनके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उसमें कुछ हद तक कमी आ सकेगी और उसका माध्यम आप बनेंगे। तो बिना विलंब किए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत भी कर देते हैं और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करेंगे तो वो अच्छा होगा। गणेश अग्रवाल जी की आईडी से है ये प्रश्न और कुंडली भी गणेश अग्रवाल जी की है। तो गणेश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया हुआ है यह है 23 फरवरी 1977। जन्म का समय है शाम के 5:50 और हैदराबाद का जन्म है इनका। आंध्र प्रदेश। गणेश जी आप सिंह लग्न के हैं और राशि जो आपकी बनती है वो मेष बनती है। तो अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि, राहु की महादशा में गुरु का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है। केतु का प्रत्यंतर लगने वाला है 15 जनवरी से। लग्नपति बनते हैं सूर्य सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और सप्तम पति का जाकर के 12वें भाव में बैठ करके मंगल की दृष्टि से दृष्ट होना। जानना चाहते हैं कि अबाउट माय लाइफ सक्सेस इन बिजनेस एंड मनी इन लाइफ। आपकी कुंडली सिंह लगन की है। अगर बिजनेस के विषय में हम विचार करते हैं तो व्यापार, सिंह लगन के लोगों से व्यापार कराया जा सकता है। राशि भी आपकी मेष है और राहु की दृष्टि से दृष्ट है चंद्रमा आपके। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस होना चाहिए। स्वतंत्र व्यापार यदि आपका होगा तभी चल सकेगा। व्यापार स्थान का स्वामी शनि है, जाकर के 12वें भाव में बैठा है। व्यापार भाव में सूर्य है और पार्टनरशिप का व्यापार भी मैंने जो कहा कि स्वतंत्र व्यापार आपका होना चाहिए। अपने जन्म स्थान से दूर जुड़ करके यदि आप व्यापार करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड मनी इन माय लाइफ, तो धन भाव का स्वामी षष्ठस्थ है और धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल से युद्ध भी है। चलित चक्र में सप्तम का फल दे रहे हैं। देखिए इस कुंडली में ऋण की स्थिति बन रही है परंतु मंगल उच्च राशि में षष्ठस्थ है और लाभेश भी वही बनते हैं।
धन का संचयन में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ रही है, आपकी कुंडली में ऋण होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, परंतु ठीक है, ऋण अगर होता भी है तो ऋण में अगर एक बार आप आ जाते हैं तो उससे निकल तो नहीं पाएंगे। उधार देने से बचिए, उधार लेने में मुझे आपकी कुंडली में कोई परेशानी नहीं दिखती। यदि आप ऋण लोगों को देते हैं, उधार में अपना पैसा देते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ती है। राहु की महादशा वर्तमान समय में तृतीय भाव में राहु है, चलित चक्र में भी देखा जाए तो तृतीय का ही फल दे रहे हैं। शुक्र के घर में राहु है, शुक्र उच्च राशि में बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र में है, तो कुल मिलाकर के ठीक है। धन की स्थिति को देखा जाए तो संचयन थोड़ा सा कमजोर है, व्यय अधिक की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लेकिन धर्म कर्म में अगर आप व्यय करते हैं, व्ययपति भाग्य में है, भाग्यपति षष्ठ में बैठ के व्यय को देख रहे हैं और अपने ही घर को भी देख रहे हैं, तो धर्म कर्म में थोड़ा सा व्यय करिए, दान पुण्य करिए, तो उससे वेल्थ जो है लाइफ में, फाइनेंशियल कंडीशन, मनी इन लाइफ ठीक रहेगी। ऋण में तो आप फंसे ही होंगे और ऋण में ही बने रहने वाले हैं, तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं, ऋण में ही बने रहिए। और हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करना आपकी इस कुंडली के हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और सूर्य भगवान को जल देते रहिएगा, ये 2 उपायों को करिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये स्वप्ना जयकर की आईडी से जीत जयकर जी की है। तो जीत जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। अट्ठाईस दिसंबर 1992। जन्म का समय है सुबह के 9:15 और जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। मकर लग्न के हैं आप जीत जी, राशि भी आपकी मकर है, वर्तमान समय में शनि की 7.5, गुरु की दशा में शुक्र का अंतर, लग्न में ही शनि चंद्रमा की युति, फलस्वरूप मानसिक अशांति तो अभी आपको वर्तमान समय में हो ही रही होगी। शादी कब होगी इन्होंने पूछा, 1992 का आपका बर्थ है और अभी 28 तारीख को ही आप 21 साल के हो जाएंगे। लग्न में शनि बैठे हुए हैं, शश नामक महापुरुष योग लगा करके, तो हर ही चीज को विलंबित कर देते हैं, फलस्वरूप विवाह भी विलंबित है। सप्तम पति लग्न में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं, 19-30 अंश पर हैं, तो बाल्यावस्था में है। और शनि शुक्र और चंद्रमा की युति, गुरु की दशा में शुक्र का अंतर, गोचर कुंडली में गुरु अभी चतुर्थ भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 को ये आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और उस समय देखा जाए तो शनि और बुध, तो अगला वर्ष 2024 के मई मंथ से पूरा 1 वर्ष आपकी कुंडली के हिसाब से विवाह के योग है। तो इसमें प्रयास करिए। एक मंत्र बताता हूं मैं आपको, पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। नवरात्रि वाले वीडियो में भी बताया था, तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। एक जो हमारा प्लेलिस्ट है ना, रेमेडीज, उपाय एंड पूजा पाठ, तो उसमें भी पूरा विधिवत किस तरह से किया जाता है, एक शॉर्ट वीडियो में वहां पर डाला हुआ है, तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। इस मंत्र का शुक्रवार से प्रारंभ करके नित्य 1 या 3 माला जाप करिए और गुरुवार के दिन अपने स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए। इन 2 उपायों को करिए, भगवान से विवाह के लिए प्रार्थना करिए। मकर लग्न और मकर राशि के आप हैं, जो कि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की क्वालिटी काफ़ी औसत दर्जे की रहती है, तो जब भी विवाह कुंडली मिला के करें, मई मंथ के बाद में गोचर कुंडली के हिसाब से विवाह के योग आ रहे हैं, तो उस समय पर आप प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये अमन लूथरा जी की आईडी से रमनदीप जी की है। तो रमनदीप जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वह है 25 मई 1985। शाम के 5:15 का इनका जन्म है, जलंधर, पंजाब। तुला लग्न की कुंडली है आपकी और राशि आपकी कर्क बनती है। इन्होंने पूछा है कि पैसों की तंगी चल रही है और सेहत भी खराब चल रही है, प्लीज गुरुजी हेल्प करें। शुक्र की दशा है, लग्नेश की ही दशा है और गुरु की प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा आपको चल रही है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु रोगेश होते हैं और रोग भाव का ही स्वामी जो है वो ऋण भाव का स्वामी होता है, और आपकी कुंडली में गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में जाकर के नीच राशि में बैठे हुए हैं। लग्न में केतु का होना, धनपति तो अष्टम में है आपके, और नहीं देखिए धन की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। समय जैसे ही आगे बढ़ेगा तो धन की स्थिति में तो मैं सुधार आते हुए देख रहा हूँ, धन कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी कुंडली में नहीं दिखता मुझे।
हाँ, स्वास्थ्य में परेशानी ज़रूर है। डायबिटीज़ का भी रोग यहाँ दिखाई दे रहा है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, पेट जन्य रोग की स्थिति भी और सीने से संबंधित भी स्वास्थ्य में परेशानी आपकी जन्म कुंडली दिखा रही है। कुछ हद तक भ्रामक रोग की स्थिति भी, क्योंकि कर्क राशि आपकी वर्तमान समय में शनि की ढैया आपको चल रही है। तो कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उनको करिए। लोहे का छल्ला बनवा करके शनिवार के दिन राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप धारण करिए, पहला उपाय। सुंदरकांड का पाठ किया करिए शनिवार के शनिवार। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए। चने की दाल ले लीजिएगा, उसको मंदिर में गुरुवार के दिन माह में 1 बार दान करिए, ये भी आपके लिए उपाय है। और 5वें उपाय के तौर पे आप क्या करें कि गुरुवार के गुरुवार घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाइए। हनुमान जी का मंदिर होगा तो बहुत श्रेष्ठ, नहीं तो जो भी मंदिर है वहां जाकर साफ सफाई करिए। साफ सफाई में वहां पर थोड़ा सहयोग दीजिए। संभव हो तो धन का दान करिए। अगर आपने कहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है तो श्रम का दान करें, साफ सफाई करें। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो धन का दान किया जा सकता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक है तो श्रम का दान करिए और साफ सफाई करिए। तो वहाँ की साफ सफाई करने से भी गुरुजन्य जो पीड़ाएं हैं उसमें कमी आ जाएगी। प्लस पॉइंट है कि नवमांश में आपका गुरु उच्च का हो रहा है, तो जन्मांक में नीच का परंतु नवमांश में उच्च का है, लेकिन नवमांश में भी रोग भाव में जाकर के रोग कारक के साथ में बैठा है, और जन्मांक में नीच राशि में बैठ करके रोग कारक की दृष्टि से दृष्ट, तो नीच भंग तो होगा परंतु रोग कारक की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते रोग की स्थिति को उत्पन्न करेगा ही। लग्नेश उच्च के परंतु रोग भाव में, तो रोग की स्थिति तो बनी ही रहने वाली है। एक छठा उपाय भी जोड़ देता हूँ कि अभी तो लगातार जैसे आपको संडे के दिन वीडियो मिलेगा, तो अब जो अगला शनिवार आएगा, जैसे आपको वीडियो मिलने वाला है 17 को, 17 ऑफ दिसंबर को ही आपको वीडियो मिलेगा, तो आप ऑलमोस्ट 23 पहला सैटरडे पड़ेगा, तो 23 तारीख का जो शनिवार होता है वहां से 3 शनिवार तक लगातार छाया दान करिए। फिर जनवरी आ जाएगी तो जनवरी मंथ को छोड़ करके फरवरी हर महीने 1 बार छाया दान करिए। तो वो क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ स्थिति ही है तो आपको कंटिन्यूएशन में करते रहना। इन उपायों को करिए, फिर आके देखते हैं क्या स्थिति बनती है। एक बार शनि का राशि परिवर्तन हो जाए तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन बाकायदा फिर से करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये रोहित मिश्रा जी की है। तो रोहित मिश्रा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया हुआ है वो है 15 ऑफ सितंबर 1992, 4:10 AM, कोरबा छत्तीसगढ़। सिंह लग्न है और मेष राशि है इनकी। लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं सूर्य आपके, और नवमांश में देखा जाए तो अष्टम भाव में है, अग्नि तत्व की राशि में, और चलित में द्वितीय में है। ठीक है, गुरु शुक्र की युति द्वितीय भाव में है, शुक्र नीच राशि में, परंतु नीचत्व भंग माना जाएगा क्योंकि बुध केंद्र में है। प्रश्न जो है इनका, करियर कैसा रहेगा, भाग्योदय कब होगा। देखिए मंगल भाग्येश बन रहे हैं आपकी कुंडली में, जाकर के लाभ स्थान में बैठे हैं। भाग्योदय आपका ऑलरेडी हो चुका है, भाग्योदय के लिए और किसी वर्ष को तलाशने की आवश्यकता नहीं है। लग्नेश का लग्न में होना, भाग्यपति का लाभ में होना और लाभपति का लग्न में होना। देखिए इस कुंडली में लग्न में ही बुधादित्य योग लगा हुआ है, तो भाग्योदय आपका ऑलरेडी हो चुका है। भाग्योदय के लिए और किसी समय को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो भाग्योदय की डेफिनेशन जो होती है वो हो सकता है कि आपको गलत पता हो, जिस वजह से आपको लग रहा हो कि आपका भाग्योदय नहीं हुआ है। दशमपति नीच राशि में परंतु धन भाव में है, और धनपति लग्न में है, और नवमांश में आपका शुक्र ठीक है, सिंह राशि में बैठा हुआ है, अच्छी चीज है ये। शुक्र मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं जो कि भाग्येश है, और मंगल के साथ में केंद्र का संबंध है, मंगल की दृष्टि से दृष्टि भी है। इस कुंडली में करियर भी काफी अच्छा है, करियर को लेकर के भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। षष्ठेश षष्ठ में बैठे हैं। D10 चार्ट आपका एक बार और देख लेते हैं। कन्या लग्न का D10 है, लग्नेश भाग्यस्थ है, शनि की स्थिति ठीक मीन राशि में है परंतु वक्री है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र भी ठीक है और सूर्य और गुरु भाग्यस्थ हैं। देखिए करियर इस कुंडली में ठीक है, करियर को लेकर के कोई परेशानी नहीं मुझे आपकी कुंडली में दिखाई पड़ती है। हाँ ये जरूर है कि षष्ठेश शनि षष्ठ स्थान में बैठ करके मंगल की दृष्टि से दृष्ट हुए, फलस्वरूप संघर्ष की स्थिति आपके जीवन काल में बनी रहेगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति या एक्सीडेंट की संभावनाएं, आगजनी, इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती हैं, दुर्घटना इत्यादि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है, परंतु करियर वाइज आपकी जन्म कुंडली में मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लग्नगत सूर्य है, राहु की दृष्टि से दृष्ट है, हो सकता है कि बॉस के साथ में संबंध जो है वो कुछ हद तक आपके खराब हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी जन्म कुंडली में मुझे, क्योंकि लग्नेश लग्न में है और लाभेश से युत है, फलस्वरूप आपकी जन्म कुंडली में मुझे करियर वाइज
प्रॉपर दिखाई पड़ता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। मेष राशि, कोई वर्तमान समय में बुरा वक्त भी नहीं है। राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गैर कानूनी कार्यों को करने से बचिए। तो भाग्योदय ऑलरेडी हो चुका है, भाग्योदय के लिए और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करेंगे, तो उन तक भी कार्यक्रम पहुंच पाएगा और उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन भी निःशुल्क रूप से हो पाएगा और उसका माध्यम आप बनेंगे। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करिए। साथ ही साथ यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म का समय, अपने जन्म की तिथि और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि वर्ष 2024 बहुत ही करीब है और हमारे इस चैनल पर वर्ष 2024 के लिए मेष लग्न एवं मेष राशि से लेकर के मीन लग्न एवं मीन राशि के जातकों के लिए वार्षिक राशिफल 2024 की एक सीरीज तैयार की गई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। वहां जाकर के आप अपनी लग्न एवं राशि के अनुसार जान सकते हैं कि कैसा होने वाला है आपका आने वाला वर्ष 2024 और क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने वर्ष 2024 को श्रेष्ठ बना सकें। तो इस कार्यक्रम के बाद में जाकर के उस लिंक को देख लीजिएगा और अपने राशिफल के विषय में आप जान लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।